हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कुटीर और लघु उद्योगों की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे निदान किया जा सकता है या सरकार के द्वारा उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विषय वस्तु को और देखते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, बहुत सारा मैटर है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग स्टडी करेंगे कि कुटीर उद्योग की कौन कौन सी समस्याएँ हैं। कुटीर उद्योग कॉटन इंडस्ट्रीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण भारत में उन समस्याओं को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब इन समस्याओं को दूर करके ही कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब तक ये समस्याएं दूर नहीं होगी, कुटीर उद्योग की समस्याओं को दूर किए बिना भारत में कुटीर उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और ऐसे कंडीशन में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे करके ही लोगों को रोज़गार प्रदान कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं और देश को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, कुटीर उद्योग की समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को लेकर के हम लोग स्टडी करेंगे। पहले स्टेप में है कच्चे माल की समस्या। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती है तो सबसे पहले उसको कच्चा रॉ मटेरियल चाहिए, और बिना रॉ मटेरियल के कोई भी उद्योग सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कुटीर उसके रॉ मटेरियल से ही उसमें उत्पादन होगा। तो कच्चा माल जो उद्योगों में मिलने चाहिए, चाहे कुटीर उद्योग हो चाहे लघु उद्योग हो, माल की सबसे बड़ी समस्या है। उसके पीछे का वजह है कि जो बड़े उद्योग होते हैं, हैवी उद्योग होते हैं, वे कच्चे मटेरियल को इतना ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं कि मार्केट में कच्चा माल कमी पड़ जाती है, कम हो जाता है। और उनको चूँकि बड़े उद्योग हैं, वो पहले से ही ऑलरेडी वो इतना स्टॉक कर लेते हैं, और निम्न उद्योग या कुटीर उद्योगों के पास कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनके पास पूंजी भी इतनी नहीं होती वो स्टोर कर सकें। और इस तरह से कुटीर उद्योग जो है, ये सबसे बड़ी समस्या है कच्चे माल की। तो सबसे पहली समस्या है कच्चे माल की समस्या, जो कुटीर उद्योगों के समूह की एक समस्या के रूप में उभरती है। और उन्हें अगली चीज़, जो कच्चा माल उन्हें प्राप्त भी होता है, वो इतना कॉस्टली होता है कि जो उनका उत्पाद जब बन करके तैयार हो जाता है तो जब वो बेचते हैं तो उतना प्रॉफिट नहीं होता जिस हिसाब से वो कच्चा माल खरीदते हैं फील्ड मार्केट में, और जिस हिसाब से वो बेचते हैं उन दोनों के मध्य जो है अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण उन्हें लॉस होता है। तो ये प्रकार की समस्या है। अगले स्टेप में स्टडी करेंगे वित्त की समस्या। जैसा कि आप जानते हैं, वित्तीय समस्या यानी वित्त के बिना कोई भी उद्योग संचालित नहीं हो सकता। वित्तीय व्यवस्था ज़रूरी है, आवश्यक है। और यहाँ पे दोनों ही, चाहे कुटीर उद्योग हो चाहे लघु उद्योग हो, दोनों के लिए वित्तीय समस्या सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से जूझ रहे हैं। और सर्वाधिक गंभीर समस्या है, सबसे बड़ी वित्तीय समस्या है। वित्तीय प्राप्त करने के लिए अनेक कागजी कार्रवाई होती है। जैसा कि देख रहे हैं कि कागजी कार्रवाई बैंकों में होती है और जिसकी प्रक्रिया कठिन है। बैंक ब्याज दर अधिक लेते हैं। पहली बात तो प्रक्रिया ही कठिन है, आसानी से उन्हें ऋण प्राप्त नहीं हो पाता दोनों उद्योगों को। और जो प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया, वो बहुत ज़्यादा कठिन है। उसके लिए उनको उनका क्रेडिट चाहिए, सर्विस चाहिए सरकारी, या ज़मीन चाहिए। तो इस तरह से कागजी खाना पूर्ति इस तरह से कठिन है, उसकी प्रक्रिया कठिनाईपूर्ण है, जिसके कारण उन्हें आसानी से ब्याज नहीं मिल पाता। और ब्याज मिलता भी है तो उसका दर इतना ऊँचा होता है कि उसको रिटर्न नहीं कर पाते। तो इस तरह से वित्तीय समस्या दोनों उद्योग झेल रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। अगले स्टेप में देखेंगे परंपरागत उत्पादन विधि और संगठन की समस्या। परंपरागत उत्पादन विधि, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोडक्शन के जो नवीन साधन होते हैं, मशीनों का आजकल यूज़ किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। लेकिन भारत में कुटीर और लघु उद्योग आज भी परंपरागत साधन यानी पुराने साधनों के आधार पर बन रहे हैं, जैसे हाथ से बनाए जाते हैं, मशीनों का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मशीनों का यूज़ न होने के कारण, पुराने साधनों का उपयोग करने के कारण, परंपरागत तकनीकी का प्रयोग करने के कारण उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, जो मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाते बड़े उद्योगों के प्रोडक्ट के सामने, जो सबसे बड़ी समस्या है। तो परंपरागत साधन और टेक्नोलॉजी ये सबसे बड़ी समस्या है, और जिसके कारण उनका प्रोडक्ट बिकता नहीं है। उनकी घटिया किस्म की गुणवत्ता होती है, यानी उसकी प्रोडक्ट भी घटिया किस्म होती है, ऊँची लागत पर तैयार होती है, और ऐसी स्थिति में उत्पाद बिकता नहीं है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कुटीर और लघु उद्योगों की। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसी में बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा की समस्या। मार्केट में आपको प्रतिस्पर्धा जब तक आप नहीं कर पाएंगे, चाहे गुणवत्ता को लेकर के हो, चाहे अधिक से अधिक मात्रा में उत्पाद करने को हो, ज़्यादा उत्पादन भी नहीं करेंगे तब भी आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, या फिर आपके प्रोडक्ट अगर निम्न स्तर के होंगे तब भी आप पीछे रह जाएंगे। बड़े उद्योगों के प्रोडक्ट चूँकि मशीनों का यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इसलिए उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है और
कुटीर उद्योग हैं और लघु उद्योग हैं उनकी गुणवत्ता निम्न कोटि की होती है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता, मशीनों का यूज़ नहीं होता, और गुणवत्ता निम्न कोटि के होने के कारण बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका वजूद या अस्तित्व नीचे रहता है, क्योंकि उनको लाभ भी नहीं प्राप्त होता और मार्केट में उनको अपने आप को बनाए रखना भी एक मुश्किल काम है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा की सबसे बड़ी समस्या कुटीर और लघु उद्योगों की है। नेक्स्ट स्टेप में है मार्केटिंग की समस्या या विपणन की समस्या। तो जैसा आप देख रहे हैं, कुटीर और लघु उद्योगों की बाज़ार में कोई दुकानें नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, कुटीर उद्योग चलाने वाला व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को घर से ही बेचता है, मार्केट उसके लिए नहीं होता। तो बाज़ार में दुकानें न होने के कारण, जगह जगह पे आउटलेट न होने के कारण उनका उत्पाद मार्केट में मार्केटिंग नहीं हो पाता, प्रचार भी नहीं हो पाता, ना ही उनके उत्पाद बिक पाते हैं। तो इस तरह से बाज़ार न होने के कारण, मार्केटिंग की व्यवस्था न होने के कारण सबसे बड़ी समस्या है लघु और कुटीर उद्योगों की। और ये सबसे बड़ी समस्या इसके साथ साथ और है, इसमें कुटीर और लघु उद्योगों के जो संचालन करता है अपने घर में ही सामान या वस्तुओं को बेचते हैं, और लघु उद्योग फुटपाथ पे बेचे जाते हैं। सबसे बड़ी ये समस्या है, मार्केट नहीं होता, फुटपाथ पे बेचते हैं, कोई बड़ा इसका स्टोर या कह सकते हो कि आउटलेट नहीं होते। कुटीर और लघु उद्योगों की वस्तुएं बिचौलियों के हाथों बेचनी पड़ती है, जिससे वस्तु की अधिक कीमत नहीं मिल पाती। जो लघु उद्योग हैं या कुटीर उद्योग हैं, वे अपने प्रोडक्ट बना लेते हैं और बिचौलियों को दे देते हैं। बिचौलिए आगे चल करके या तो बड़े मार्केट में पहुंचा देते हैं उन वस्तुओं को। तो जो वास्तविक लाभ है उसे कुटीर उद्योग चलाने वाले व्यक्ति को नहीं मिल पाता, जो सबसे बड़ी समस्या है। अगले स्टेप में इसी में देखेंगे प्रमापीकरण की समस्या। प्रमापीकरण मीन्स भारतीय कुटीर और लघु उद्योगों का उत्पादन सदैव अप्रमापित हो रहता है, जिसमें उन्नत किस्म, समरूप और वर्गीकृत वस्तुओं का अभाव है। इसमें उद्यम के श्रमिक और कारीगर व मालिक उचित पारिश्रमिक नहीं प्राप्त कर पाते। जैसे आप जानते हैं कि हाई लेवल पे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनके प्रोडक्ट के स्तर अलग अलग होते हैं, अच्छे क्वालिटी के, मध्यम स्तर के, निम्न स्तर के। लेकिन चूँकि कुटीर और लघु उद्योगों में स्थिति नहीं रहती, सबका एक ही रेंज होता है, और ऐसी स्थिति में उनको लाभ नहीं प्राप्त होता, सबका एक सामान्य मूल्य प्राप्त होता है, जिसके कारण उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट स्टेप में अकुशल कारीगरों की समस्या। तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, अकुशल कारीगरों की समस्या। कुटीर और लघु उद्योग में अकुशल श्रमिकों की प्रमुख समस्या है। उसके पीछे का कारण है, अकुशल श्रमिक होते हैं तो शिक्षाप्रद नहीं होते, खुद ही संचालित करते हैं, एक बड़ा तंत्र नहीं होता जो कि स्वयं के द्वारा संचालित होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी चूँकि उनके पास इतना पूंजी नहीं होता को मार्केट से या बाज़ार से उन्हें उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी हायर कर सकें या फिर बड़े कुशल कारीगर हायर कर सकें, क्योंकि स्वयं संचालित करते हैं, इतना प्रॉफिट नहीं होता कि वो कारीगर रख सकें, कुशल कारीगर, और स्वयं के द्वारा चलाते हैं, इसलिए जो है सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे में ये कुटीर और लघु उद्योग ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके पीछे का कारण अकुशल कारीगर हैं। और अकुशल कारीगर जो होते हैं, जब वो हाथ से काम करेंगे न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होगी, अधिक मजदूरी दे नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में इस कुटीर और लघु उद्योगों का विकास संभव नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे इसी क्रम में कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्या मुक्त करने के उपाय। यानी ये सारी समस्याएं थी कुटीर और लघु उद्योगों की, इन समस्याओं से कुटीर और लघु उद्योगों को जूझना पड़ रहा है। अब इसी क्रम में देखेंगे कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कुटीर और लघु उद्योगों की समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, उस पॉइंट्स पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग देखेंगे वित्तीय व्यवस्था। जैसा कि आप समस्या में वित्तीय व्यवस्था आपने देखा, यानी कुटीर और लघु उद्योगों के लिए, दोनों उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसे में विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, जैसे व्यापारिक बैंक हैं, राज्य वित्त निगम हैं या राज्य वित्त निगम हैं, इन दोनों के द्वारा स्थापना करके कम ब्याज दर पर इन्हें ऋण प्रदान किया जाना चाहिए और इनकी वित्तीय समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। तो सरकार की ये पहल करनी चाहिए कि ये सारी संस्थाएं इस्टेब्लिश करके वित्तीय व्यवस्था स्थापित करके कुटीर और लघु उद्योगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसी क्रम में अगला है तकनीकी सहायता। तकनीकी सहायता से उद्यम की उत्पादन कुशलता में वृद्धि एवं उत्पादन लागत कम होती है। एग्जाम में इम्पोर्टेंट है कि सारे बिंदु शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि उद्यम की उत्पादन कुशलता में वृद्धि एवं उत्पादन लागत कम होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी का जब यूज़ करते हैं, मशीनों का यूज़ करते हैं, तो उसमें उत्पादन लागत कम आता है, और जब हम हाथ से यूज़ करते हैं तो उसमें उत्पादन लागत ज़्यादा आता है और तब ज़्यादा जाके फ़ायदा होता है। तो इस परिस्थितियों को ध्यान देना चाहिए कि मशीनों का, सरकार को मशीनों का, बिजली प्रोवाइड कराए,
सस्ती मशीनें प्रोवाइड कराए कुटीर और लघु उद्योगों को, जिससे उत्पादन बड़ी मात्रा में हो और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि तकनीकी सहायता इन लोगों के पास नहीं होती, तो तकनीकी सहायता गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है करों में छूट। जैसा कि आप जानते हैं, टैक्सेस के कारण ही कुटीर और लघु उद्योग फल फूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी इतनी फ़ायदा या इनका इस तरह से इतनी फ़ायदा नहीं होता और मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। तो सरकार को चाहिए कि उनका सहसावस्था, जब वो शुरुआती दौर में इस उद्योग को स्थापित करें तो सरकार को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, उनके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाना चाहिए, जिससे वे अधिक से अधिक मात्रा में कुटीर उद्योग को लगा सकें और कुटीर उद्योग लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार को शुरुआती दौर में, यानी जिसमें आपको जैसा दिख रहा है कि सहसावस्था, तो इस तरह से सहसावस्था में क्या करना चाहिए, इन उद्योगों को करों से मुक्त कर देना चाहिए। सहसावस्था यानी शुरुआती दौर में जब इन उद्योगों को करों से मुक्त कर दिया जाएगा तो ये डेवलप होगा, विकास होगा इनका, और जब आगे विकास हो गया जाएगा तो आगे चल कर के गवर्नमेंट चाहे टैक्स लगा ले, लेकिन शुरुआती दौर में टैक्स ना लगाए, जिससे उन उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। अगले स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में विपणन की समस्या। तो मार्केटिंग जो इसमें कंडीशन है, सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को विपणन व्यवस्था है तो बाज़ार निर्मित करना चाहिए, जहां कुटीर और लघु उद्योगों के उत्पाद बेचे जा सकें। तो बाज़ार सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि कुटीर और लघु उद्योगों के उत्पाद ज़्यादातर या तो घरों में या तो फुटपाथ पर बेचे जाते हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए एक बाज़ार डेवलप करे और बाज़ार में इनके उत्पाद बिके, जिससे इनका प्रचार और प्रसार भी होगा और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिल सकेगा। नेक्स्ट स्टेप में है निःशुल्क लाइसेंस। जैसा कि आप जानते हैं, फ्री लाइसेंसिंग। सरकार को कुटीर और लघु उद्योगों को निःशुल्क लाइसेंस प्रदान करना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस के डर से चूँकि इतना फ़ायदा नहीं होता और ऐसे कंडीशन में ये उद्योग स्थापित नहीं करते। और लाइसेंस फ्री हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बड़ी मात्रा में लोग कुटीर और लघु उद्योग लगाएंगे, और कुटीर और लघु उद्योग लगाने के कारण देश की अर्थव्यवस्था डेवलप होगी, बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से सरकार की ये पहल करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि कुटीर और लघु उद्योगों की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे निजात दिलाया जा सकता है, गवर्नमेंट को कैसे कौन कौन से पहल करनी चाहिए, जिससे इन उद्योगों को विकसित किया जा सके, इन समस्याओं को दूर किया जा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।